ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को संपूर्ण भगवद गीता श्रवण साधक आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सायं 4:07 तक है। उसके बाद पंचमी लग जाती है। आज है मूल नक्षत्र सायं 5:44 तक। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है।
आज है मंगलवार और वसंत ऋतु चल। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और यह कलयुग ईस्वी सन 2023 9 मई 2023। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत भगवद गीता व्याख्यान माला में आज वराह पुराण अंतर्गत महात्म्य पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता महात्म्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता महात्म्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने गीता महात्म्य वराह पुराण के अंतर्गत जिस श्लोक पर व्याख्यान किया था उसे संक्षेप में कहकर आगे व्याख्यान करेंगे। तो कहते भगवद गीता पाठ करने में अध्ययन करने में कोई विधि विधान नियम की आवश्यकता नहीं। यदि आपने स्नान किया है कि नहीं किया, समय मुहूर्त निकाला है कि नहीं निकाला, पवित्र स्थान है कि नहीं है, आसपास वातावरण पवित्र है कि नहीं, कोई भी स्थिति में कभी भी कहीं भी उसका भगवद गीता का स्मरण करे। खासकर कहते हैं 10th अध्याय और 11 अध्याय विभूति योग और विश्वरूप दर्शन योग, उसका अध्ययन करने से मनुष्य सर्वदा सर्वत्र हर हाल बेहाल में पावन पवित्र रहता है। यानी पावन, जैसे स्नान करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, ऐसे गीता सत्संग करने से हमारा अंतकरण सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि पवित्र होते हैं, बुद्धि की शुद्धि होती है, विवेक होता है।
इसलिए जगत में सबसे बड़ी आवश्यकता है बुद्धि शुद्धि। बुद्धि में शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक जागृत हो, ये मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी और गीता के द्वारा हो सकता है। विवेक जागृत शास्त्र के द्वारा होता है। और इसी तरह वह कहने के बाद जो मनुष्य कोई नियम पालन नहीं करता है, सर्वत्र भोजन करता है, सर्व प्रकार का दान लेता है, किंतु यदि वो नित्य निरंतर भगवद गीता का पाठ करता है तो उस अधर्म पाप से वह लिप्त नहीं होता। न लिप्यते कदाचन। जिसकी बुद्धि सदा गीता में लगी रहती है, नित्य भगवत गीता ज्ञान विज्ञान, तो उसका श्रवण मनन चिंतन अध्ययन, यस्यांतकरण नित्यम गीतायाम रमते सदा। अंतकरण जिसका मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर गीता में रमण करता है, रमती, तो उसने सारे यज्ञ कर लिए, जप कर लिए, कर्म कांड पूजा पाठ जो पंडितों को पुण्य करता है, सारे वो पंडित है। जो पंडित सारे कर्म कांड पूजा पाठ जप और करता है, त्रिकाल संध्या करता है, अग्निहोत्र यज्ञ करता है, वो पंडित विद्वान उसी के बराबर है। केवल गीता पाठ करने से वो सारे यज्ञ करता है, जप करता है, कर्म कांड, तो इस तरह उसे विद्वान पंडित कहा। और जो भगवद गीता का नित्य अध्ययन अध्यापन पठन मनन चिंतन करते हैं, वह गीता ज्ञानी, दर्शन करने योग्य, जैसे भगवान का दर्शन करते ऐसे वो दर्शनीय है। और वह गीता ज्ञान में जो लगा है, ज्ञानी है, वह धनवानों में भी धनी है, यानी धनवान के अंदर धनी, योगियों में योगी है, ज्ञानियों में ज्ञानी है, याग्निकों में याग्निक है, और ध्यानियों में परम ध्यानी है। तो सबसे परम स्थिति है कि धनवानों में परम धनवान, योगियों में परम योगी, ज्ञानियों में परम ज्ञानी, याज्ञिकों में परम याज्ञिक, ध्यानियों में परम ध्यानी, भक्तों में परम भक्त। क्योंकि वह भगवद गीता के माध्यम से संपूर्ण वेदों के अर्थ को जानने लगता है। गीता ज्ञान ही संपूर्ण वेदों का अर्थ, सर्व वेदार्थ दर्शक, सभी वेदों के अर्थ को यथार्थ जानने लगता है। उसी की महिमा है, वही ज्ञान है ना वेदों का सार। तो वेदों के अर्थ को जानने वाला जो गीता को जानता है वो वेदों को जानता है, और जो वेद को जानता है वो गीता को जानता है। तो गीता का ये महत्व वेद ही है, साक्षात प्रकट स्वरूप भगवान के मुख से प्रकट। एक तो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ वेद है, और ये भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ ये साक्षात, ये भी वेद ही है। भगवद गीता भगवान के मुख से प्रकट हुई ना। तो जहाँ गीता या पुस्तकम यत्र, जहाँ गीता का पुस्तक है और उसका नित्य पाठ पारायण अध्ययन चालू रहता है, तो वो स्थान पृथ्वी पर तीर्थ कहा जाता है। तो वो तीर्थ स्थान है, सभी तीर्थ कहा, प्रयाग आदि सारे तीर्थ वहां उपस्थित है। सर्व तीर्थ, सर्वाणि तीर्थानि भूतले तत्र, वहां जहाँ गीता पाठ होता है वहां पृथ्वी के सारे तीर्थ उपस्थित है। यानी आप सर्व तीर्थों में स्नान कर रहे हैं। गंगा, गीता ज्ञान गंगा जहाँ बहती है वहां सभी तीर्थ उपस्थित है।
जहाँ गीता ज्ञान का पाठ, अध्ययन, अध्यापन, पारायण, व्याख्यान, ज्ञान यज्ञ होता, जिस घर में इस तरह निरंतर, तो कहते वहां उस घर में, उस मनुष्य के जीवन में सर्व देव देवता वहां उपस्थित, सभी ऋषि भी वहां उपस्थित रहते हैं, सभी योगी भी वहां उपस्थित रहते, सभी यक्ष, किन्नर, गंधर्व, भगवान के पार्षद, स्वयं भगवान भी वहां उपस्थित अपने सारे गणों के साथ। सर्वे देवा निवसन्ति सदा गेहे देहे सदैव ही। कि जिसके जीवन में गीता है, जिसके घर में गीता का अध्ययन अध्यापन होता है, वहां सभी उपस्थित हो जाते सहायता के लिए उसकी, और इसका कल्याण निश्चित है। अब आगे जो है भगवत गीता के 18 नाम कहे गए हैं, उस पर हम व्याख्यान करेंगे। गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, भवग्नि भयनाशिनी, वेदत्रये परानंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, इति एतानि जपे नित्यं, यं नरो निश्चल मानसः, ज्ञान सिद्धिं लभेत् शीघ्रं, तवान्ते परमं पदम्। तो ये 18 नाम भगवत गीता का जो नित्य पाठ करता है, जप करता है, उसे भगवत ज्ञान योग की सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है, और क्रम से वो परमात्मा को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं। तो ये 18 नाम, गीता 1, गंगा 2, तीसरा नाम गायत्री, चौथा सीता, पांचवा सत्या, छठा सरस्वती, सातवां ब्रह्म विद्या, आठवां ब्रह्मवल्ली, नौवां त्रिसंध्या, 10वां नाम है मुक्त गेहिनी, 10 अर्धमात्रा चिदानंदा, 8वां भवग्नि, 9वां भयनाशिनी, 10वां वेदत्रयी, 11वां परानंदा, 12वां तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, वेदत्रयी परानंता, 16, 17, 18, इसमें नंबर में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन है 18 नाम। तो जो पहला नाम है वो गीता है। गीत शब्द जो है गीत से आया है, गीता, गीत यानी गायन, कोई भी गायन करता है उसे गीत कहते हैं। मनुष्य है, पशु पक्षी है, देवता है, गीत गाते हैं। फिल्मों में, बॉलीवुड में, हॉलीस्टार सब, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पॉप स्टार, तो गीत गाते हैं। वो गीत है, एक आनंद है, प्रसन्नता है, मस्ती है उनकी। अब ये गीता जो शब्द है वह मनुष्य ने गाया हुआ गायन नहीं है। गीता का मतलब है जो भगवान ने स्वयं गाया, और बहुत सारी गीता है। गुरु गीता है, शिव गीता है, राम गीता है, अनु गीता है, ये भगवत गीता है। तो जो भगवान ने स्वयं गायन किया है,
प्रसन्नता प्रकट की है। तो मनुष्य गाता कब है? जब वो अत्यंत प्रसन्न है, हर्षित है, खुश है, तो गाता है। कई बार लोग बाथरूम में गुनगुनाते, कभी ट्रेन में भी किसी को गाने का मूड आ जाए, बड़ा प्रसन्न मूड होता है तो मस्ती से गाता है, अच्छा लगता है दूसरों को सुनना भी। तो शोक में नहीं गाता, विषाद में नहीं गाता, प्रसन्नता है। तो ये जो गायन है, भगवान इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है कि अर्जुन के प्रति गीता का गायन किया। और ये गायन जो है वो कोई सामान्य नहीं, साक्षात वेद स्वरूप। इसमें भगवान ने गायन में कर्म योग, निष्काम ध्यान, भगवत गीता में निष्काम योग का ही भगवान ने गायन किया। सकाम कर्म की तो निंदा की है भगवान ने कि ये तो दुर्गति का कारण हो जाता, इसलिए निष्काम कर्म है, वो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का गायन, इसी का नाम गीता है भगवान ने। तो वह भगवान के मुख से प्रकट हुआ गायन गीता, ये ज्ञान गंगा है। देखो कोई भी गायन होता है ना, उसमें कुछ ज्ञान होता है। आप फिल्मी गाने ले लो, उसमें जो शब्द होते उसमें कुछ ज्ञान होता है। गायन बिना ज्ञान का ऐसे ही चू चू चाचा चू चू होते, वो क्या, गायन में शब्द का अर्थ होता है, उसका रहस्य होता है, उसके भाव होते हैं। तो उस तरह वो गायन जो है वो हृदय को स्पर्श करता है। जैसे किसी ने गाया कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, तो गाया, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है कि अरे जाही विधि राखे राम ताही विधि। तो गायन की पंक्ति जो होती है ना, उसमें बड़ा मर्म है, रहस्य। इस एक पंक्ति में पूरा कर्मयोग कह दिया, निष्काम कर्मयोग। कि जैसे भगवान रखे वैसे अपने प्रारब्ध अनुसार अपना पुरुषार्थ कर्म करो, हर हाल में बेहाल में। तो कोई भी गायन है, पंक्ति है, उसमें ज्ञान होता है, इसीलिए गीता ज्ञान गंगा है। गायन है ज्ञान का, और फिर गंगा नाम दिया। गंगा यानी ये ज्ञान गंगा है जो निरंतर ज्ञान को प्रवाहित करती है। और इसमें जो अध्यात्म ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, दैवी ज्ञान है, पारमार्थिक ज्ञान, समस्त ज्ञानों का भंडार है। योग शास्त्र भी है, सारे योग का मार्गदर्शन भी है। तो वह जो गंगा है वह तो पावन करती है, सभी का पाप धोती है। लेकिन ये गंगा, ज्ञान गंगा, गीता ज्ञान गंगा जो है वो बुद्धि को धोती है, बुद्धि शुद्धि। बुद्धि शुद्धि इससे होती है, ये बहुत महत्व। अब आप गंगा में स्नान करोगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा, लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं हो, क्योंकि बुद्धि शुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए। और गीता जो है वो ज्ञान गंगा है, इसीलिए उसका नाम गंगा रखा, जो निरंतर बहती रहती है, स्खलित प्रवाह। सृष्टि के प्रारंभ से जैसे गंगा बहती है, ऐसे हर जगह पुस्तक के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से गंगा का प्रवाह निरंतर प्रवाहित हो रहा है। लेकिन इसमें जो योग्य अधिकारी होता है वो डुबकी लगाता है। बाकी तो सबके पास गीता, कई बार हमारे घर में गीता तो है लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो भाई बड़ा व्यस्त है, भाई इतना व्यस्त है कि उसे गीता पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मतलब असुर है, भोग विलास में डूबा है, तो असुर को टाइम नहीं मिलता। भाई धर्मात्मा है, उसे टाइम निकल जाता है। तो ये लोग जो असुर लोग हैं वो एक बात बार बार कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, करना तो है। मतलब वो भोग विलास, भोग लंपट, असुर इंद्रिय भोग में डूबा हुआ है।
उसको टाइम नहीं होता धर्म कर्म करने, भगवान का भजन करने, गीता पाठ करने, क्योंकि वो भोग लंपट। तो उनका एक ही डायलॉग होता है कि समय नहीं है महाराज, आपकी कथा सुनने का भी हमें सुबह में कहाँ समय है। तो वो असुर है, इसलिए उसको ऐसा, ज्ञान गंगा है, पावन करती है, पवित्र करती है। और ये गायत्री भी यही है, जो गायत्री मंत्र है वो वेदों का जो सार है। और वह गायत्री मंत्र में सभी देवता, सभी शक्तियां उपलब्ध है ना। तो गायत्री ये भगवान की दैवी शक्ति है। जैसे गायत्री शक्ति है, ऐसे गीता ज्ञान ये भगवान की शक्ति है, भगवान की दिव्य शक्ति, जिसके द्वारा भगवान सारे संसार का पालन पोषण करते हैं। यानी संविधान, वैश्विक संविधान। अब वो जो गायत्री में जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, ऐसे गीता के प्रत्येक श्लोक मंत्र ही है, गायत्री मंत्र की तरह। जैसे गायत्री मंत्र की महिमा है, वैसे ही, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो उसे बुद्धि शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र का उपदेश किया जाता है। फिर वो गुरुकुल में पढ़ने जाता है, तब उसकी दीक्षा होती है। तो गायत्री मतलब गायत्री करती क्या है? गायत्री बुद्धि को शुद्ध करती है और ज्ञान के लिए तैयार करती है। तो ये भी गीता भी वही है, बुद्धि शुद्धि को करने के लिए, ज्ञान को प्रकट करने के लिए। इसीलिए इसको गायत्री का, गीता महामंत्र है, गायत्री भी महामंत्र है। तो जो मूल मंत्र हमारा है वो ओमकार है। ओमकार के बाद जो है गायत्री मंत्र प्रकट होता है। गायत्री के बाद 4 वेद उत्पन्न होते हैं। 4 वेद मंत्रों के बाद ये जो है भगवत गीता भगवान के मुख से प्रकट होती है। तो भगवत गीता 4 वेदों का सार, 4 वेदों का सार गायत्री, गायत्री का सार ओम, ओम ही परमात्मा, अंत में तो ओम में ही स्थित होना। तो सब ओमकार से उत्पन्न हुआ, ओमकार में रहता है और ओमकार में लय है। अकार सर्जन, उकार पालन, मकार लय। तो अकार उकार मकार ओमकार ही सारी सृष्टि के सर्जन पालन संहार का मूल केंद्र है। और वही उनकी माया शक्ति, जिसको हम योग माया शक्ति, वो गायत्री, गायत्री भी योग माया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। और ये गायत्री मंत्र जैसे ज्ञान शक्ति है, वैसे ही भगवद गीता भी भगवान की ज्ञान शक्ति है, योग शक्ति है। और उसी के द्वारा सृष्टि का सारा संचालन होता है। फिर कहा सीता, सीता का मतलब होता है जो मनुष्य को पालन पोषण कर शांति देती। सीता का पर्यायवाची शब्द ही है शांति, आध्यात्मिक शांति, भौतिक शांति और दैविक। मनुष्य किसके लिए सब करता है? दौड़ भाग, शांति के लिए। भौतिक शांति चाहिए, अध्यात्म शांति चाहिए, दैवी शांति। क्योंकि अशांति है, कष्ट है, भौतिक, शारीरिक, मानसिक अशांति है, और प्रकृति में भी अशांति है। तो इस अशांतियों को दूर करने का जो साधन है वो भगवत गीता है। इसलिए भगवत गीता का अंतिम लक्ष्य जो है परम शांति है। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ स्थित्वा स्यामंत
ब्रह्म निर्वाणम उच्यते। तो भगवत भाव में स्थित होने से वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो ये सीता जो है वो शांति, परम शांति, और भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान के साथ रहती है। जैसे राम की सीता है, ऐसे भगवान कृष्ण की ये गीता जो है अर्धांगिनी, भगवान के साथ ही रहती है, भगवान के मुख से प्रकट हुए भगवान का ही स्वरूप है। तो निरंतर भगवान के साथ रहने वाली परछाई, भगवान की परछाई सीता, जैसे राम की परछाई सीता है, ऐसे भगवान कृष्ण की परछाई भगवत गीता है। इसलिए उसको सीता कहा, सीताया। सत्य, भाई सत्य जो है गीता है वो सनातन सत्य को प्रकट करती। अब एक भौतिक सत्य होता है, एक आध्यात्मिक सत्य होता है, एक दैवी सत्य, और एक सनातन परमार्थ सत्य होता है। तो इस हर प्रकार के सत्य को मार्गदर्शन करने वाली है। वह भौतिक सत्य क्या है, आध्यात्मिक सत्य क्या है, दैवी सत्य क्या है, पारमार्थिक सत्य। तो सत्य को जानोगे तो असत्य का भी पता करिए। असत्य और सत्य दोनों एक दूसरे के विरोधी है ना, लेकिन सनातन सत्य परमात्मा ही है। और उसमें फिर ये सारा जो है, अब आप कहो कि मैं जग रहा हूं, ये सामने देख रहा हूं, सुन, ये आपका भौतिक सत्य है। और फिर आप कहते हो कि मैंने सपने में सत्संग सुना, तो सपने में सत्संग सुना वो भी आपका स्वप्निक सत्य है कि स्वप्न में आपने सुना। ये देवी देवता भी सत्य है, वो भी है, दैवी सत्य है। लेकिन परमात्मा है ये सनातन सत्य है। और जो परमात्मा को सिद्ध करने वाली है वो सत्य भगवत गीता है। एक ही सनातन सत्य है वो परमात्मा, बाकी सारा जो है सत्य और असत्य में घूमता रहता। तो सत्य असत्य से परे जो सत्य यानी सनातन सत्य परमात्मा स्वरूप भगवत गीता है, यानी इसको किसी ने उसमें एक अक्षर भी, तो गीता ये सनातन सत्य है ना, भगवान भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, और कोई देवता ऋषि मुनि संत महापुरुष इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सत्य है, सनातन सत्य। और सरस्वती कहा, सरस्वती तो भाई या कुंदेन्दु तुषार हार धवल, वह वाणी की देवी है, शब्द की देवी है, वर्णमाला की देवी है। तो हम जो ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें जो है शब्द और सूर आवश्यक। तो गीता के प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक वर्ण और शब्द और वाक्य में सूर है, स्वर है। जैसे आप गाओ कोई भी श्लोक, ओम श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। तो गाने में वर्णमाला भी है और स्वर भी। तो वर्णमाला के साथ जब कुछ श्लोक बोला जाता है तो सरस्वती हो जाता है, यानी ये सारे श्लोक सरस्वती का प्रकट स्वरूप है। भगवत गीता के 700 श्लोक। और जब वाणी की देवी से ही तो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे ना, यदि वाणी ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से। पक्षी को कोई ज्ञान आदान प्रदान नहीं करता, क्योंकि उसके पास वाणी यानी वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला होती है तभी उसमें शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं तो
व्याकरण से वाक्य बनते हैं, वाक्य बनते हैं तो उसके साथ श्लोक बनते हैं, और श्लोक के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अपने आप तो हो नहीं सकता ज्ञान, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति का जो माध्यम है वो सरस्वती, वर्णमाला। सारे वर्णमाला को भी सरस्वती कहते हैं। ABCD कहो या कोई भी वर्ल्ड की लैंग्वेज कहो, क ख ग घ कहो, A B अ आ ई ए ऐ ओ कहो, ये सारी वर्णमाला जो है उसी से तो फिर सारे शास्त्र की रचना होती है ना। तो ये स्वयं सरस्वती का प्रकट स्वरूप भगवत गीता। फिर कहा सातवां नाम जो है ब्रह्म विद्या का। ब्रह्म विद्या यानी जो न भौतिक है, न आध्यात्मिक है, न दैवी है, परमार्थ विषय की विद्या। भाई परमात्मा का स्वरूप क्या है उसका निरूपण करती। इसीलिए भगवत गीता को ब्रह्म विद्या कहते। ओम श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो वहां ब्रह्म विद्या, हर अध्याय के बाद कहते ये ब्रह्म विद्या है। क्यों? कि परमार्थ का बोध कराने वाली, परमार्थ का ज्ञान है, जो परमात्मा तत्व का स्वरूप प्रकाशित करती है। तो परमात्मा का स्वरूप तो उपनिषदों में भी प्रकाशित होता है। तो हमारे उपनिषद है उसको भी ब्रह्म विद्या कहते हैं। और ये जो भगवत गीता है इसे भी ब्रह्म, क्योंकि इसके माध्यम से मनुष्य परमात्मा के तत्व को जान सकता है, जान लेता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का तत्व क्या है। इसलिए ब्रह्म विद्या, विद्या हमने कहा ना 4 प्रकार की विद्या है, भौतिक विद्या, अध्यात्म विद्या, दैवी विद्या और ये ब्रह्म विद्या यानी परमात्मा तत्व का बोध कराने वाली। तो ज्यादातर जो मनुष्य होते हैं वो भौतिक विद्या में लगे रहते हैं, बहुत कम होते हैं वो सूक्ष्म है अध्यात्म विद्या में। जैसे आपका जीवात्मा क्या है, शरीर इंद्रिय प्राण मन क्या है। बहुत कम लोग जो है दैवी विद्या, सूर्य चंद्र एकादश रुद्र अष्ट वसु, ये सब देवी देवताओं का रहस्य जानने की विद्या बहुत कम लोग जानते, और उसमें फिर ब्रह्म विद्या तो उससे भी कम है। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य भौतिक विद्या में ही उलझे रहते। वो मानते कि यही सब कुछ है। अच्छा हो गया, बीकॉम हो गया, BA, आजकल तो MBA B, तो भाई मास्टर ऑफ कंप्यूटर हो गया, अच्छा जॉब मिल गया, 1-2 लाख की सर्विस मिल गई, बस सक्सेसफुल। तो भौतिक विद्या से संतुष्ट हो जाते, वो अध्यात्म के बारे में कुछ पता नहीं, दैवी पता नहीं, परमार्थ तो दूर की कौड़। तो फिर वह भ्रमित हो जाते हैं। तो आज का युग है जहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज सर्वत्र भौतिक विद्या की बोलबाला है, उसमें अध्यात्म विद्या कुछ जिज्ञासु लोग हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ाते भी है, बहुत कम मात्रा। दुनिया में 2-5% लोग ही अध्यात्म विद्या को समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते। बाकी 95% तो भौतिक विद्या में ही डूबे रहते हैं। तो ये ब्रह्म विद्या जो है अत्यंत रहस्यमय परमार्थ स्वरूप को प्रकाशित करने वाली, इसीलिए भगवत गीता को ब्रह्म विद्या कहा। इसी का एक नाम ब्रह्मवल्ली यानी ब्रह्म को जोड़ने वाली कड़ी। एक एक अध्याय आपको परमात्मा की ओर ले जाता। पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम ध्यान योग, छठा अध्याय। तो क्रम से वल्ली है ना,
तो वह क्रम से ले जाती। अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास, यानी मोक्ष संन्यास तक, परमार्थ तक ले जाने वाली ये भगवान की ही वल्ली है, यानी वह भगवान तक पहुंचाती है। ब्रह्मवल्ली भगवान से मुक्त प्रकट हुई है, जैसे पृथ्वी से प्रकट होती है वैसे ब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुई, इसीलिए इसको ब्रह्मवल्ली कहते। जैसे पेड़ ऊर्ध्व मूल कहा ना 15वें अध्याय में, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम, तो ये भी वृक्ष है, इसका मूल परमात्मा है और वहीं से वृक्ष सारा हरा भरा फैलता है, इसीलिए वह ब्रह्मवल्ली, मूल उसका परमात्मा। त्रिसंध्या ये 9वां नाम है। त्रिसंध्या का मतलब है 3 बार हमारे जो ब्राह्मण है वो गायत्री उपासना और उपासना स्नान संध्या और अपनी आराधना भगवान की 3 बार कर। जैसे इस्लाम में 5 बार नमाज है ना, तो 5 बार की नमाज इस्लामी जो बड़े कट्टर इस्लामी होते हैं वो 5 बार नमाज कर। ऐसे हमारे ब्राह्मण जो है पहले त्रिसंध्या त्रिकाल संध्या कर, सुबह सूर्योदय के पहले, दोपहर को मध्याह्न 12 बजे और सायं सूर्यास्त के पहले, तो ये त्रिसंध्या कहते हैं। तीनों काल में जिसका आराधन होता है वो परमात्मा है। तो ये भी गीता है, वो भी तीनों काल में अध्ययन के योग्य त्रिसंध्या। भाई आप सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, शाम को पढ़ो, तो आपको निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहे। इसीलिए इसे त्रिसंध्या कहा। तो 18 नाम में से हमने 9 नाम पर आज व्याख्यान किया है। आगे 9 जो नाम है उस पर कल विचार करेंगे। तो आज जिस नामों पर हमने व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। गीता, गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी। गीता जो भगवान के मुख से गाई गई है, प्रकट है। गंगा जो ज्ञान गंगा है, वेदों की प्रकट स्वरूप है, जो पावन करती है, बुद्धि को शुद्ध करती है, इसीलिए ज्ञान गंगा, गीता ज्ञान गंगा है। गीता गायत्री है जो सबका पालन पोषण करने वाली माँ, बुद्धि को शुद्ध करती, गायत्री बुद्धि शुद्धि यज्ञ है, ऐसे ही ये भी बुद्धि को शुद्ध करती। सीता यानी परम शांति, जो शांति प्रदान करती है, जो सत्य है, सनातन सत्य को प्रकट करती है, सत्या। सरस्वती जो सरस्वती का प्रकट स्वरूप है, जिसमें वर्णमाला, वाक्य, शब्द क्रम है, गायन भी है, तो ये गीता सरस्वती स्वरूप है। एक एक श्लोक सरस्वती का प्रकट स्वरूप। और ब्रह्म विद्या ये 7वां नाम है, जो परमार्थ विद्या का बोध कराते कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा किसे कहते, उसका जो ज्ञान देती है वो भगवद गीता। ब्रह्मवल्ली जिस जो परमात्मा के मूल से प्रकट हुई है, ब्रह्मवल्ली उसका मूल परमात्मा है। त्रिसंध्या तीनों संध्या में जिसका गायन होता है और पावन करती है। जैसे संध्या मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध करती है, ऐसे ही ये भी मनुष्य
को पावन करती है, बुद्धि को शुद्ध। त्रिसंध्या, उसके बाद आगे जो है उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो हाँ नारायण। बोलो। प्रणाम स्वामी जी। त्रिकाल संध्या क्या है और इसके अधिकारी आप बोलते ब्राह्मण है, तो उसमें स्त्री पुरुष ऐसा होता है या पुरुष ही अधिकारी है? त्रिकाल संध्या जो है वो कोई भी कर सकता है। गायत्री मंत्र का अधिकारी स्त्री भी है। पहले तो स्त्री भी ब्रह्मचारी कही जाती है, वो भी गायत्री मंत्र का जप कर सकती है। तो त्रिकाल संध्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिसे यज्ञोपवीत दीक्षा लेकर जो निरंतर इसको दीक्षा दी गई है वो गायत्री का अनुसंधान करते। मुख्य संध्या में गायत्री जप है जो बुद्धि शुद्धि के लिए आवश्यक। जैसे हम स्नान करते शरीर शुद्ध होता है और स्नान के बाद गायत्री करते हैं तो बुद्धि शुद्ध होती। तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तो सारे दिन के कार्य ठीक चलेंगे। बुद्धि अशुद्ध होगी तो आपका दिनचर्या संसार में समस्याएं खड़ी होंगी। इसीलिए कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अधिकार है, शूद्र को नहीं। तो त्रिकाल संध्या त्रिसंध्या जो है सुबह दोपहर शाम भगवान की आराधना गायत्री का जप करने से बुद्धि शुद्ध रहती है, तो आपके कार्य सब सुचारू रूप से होते हैं। तो कार्य में मुख्य तो बुद्धि ही है, निर्णय करने वाली बुद्धि है। और जब निर्णय करोगे तब सारा यंत्र काम करेगा, मन बुद्धि सारे संसार के सारे विषय। इसीलिए 3 बार संध्या, ऐसा नहीं समझो कि स्त्री नहीं, स्त्री लेकिन उसे जो है दीक्षा लेनी होनी आवश्यक। वो दीक्षा होती है। यज्ञोपवीत भी पहले धारण करती थी, स्त्रियां यज्ञोपवीत भी धारण करती जो ऋषि मुनि के समय में। इसीलिए कोई भी गायत्री जप कर सकते हैं, त्रिसंध्या कर सकते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और गायत्री मंत्र मतलब त्रिकाल संध्या में खाली गायत्री मंत्र ही बोलते हैं? नहीं, उसकी जो विधि है मुख्य तो गायत्री मंत्र है, माला करना। बाकी सब विधि विधान कई लोग लंबा करते हैं, कोई 10 मिनट 5 मिनट, तो उसे षोडशोपचार विधि करते। विधि विधान गौण है, मुख्य जो है वो गायत्री जप है, मंत्र जप।
तो त्रिकाल संध्या में मुख्य गायत्री मंत्र का जप है, वो 1 माला करना, 2 माला करना। बाकी जो वो आचमन है, ये पवित्र है, शुद्धि है, विधि विधान है। कई लोग लंबा 1 घंटा विधि विधान करते, कोई 10 मिनट करते, वो सब गौण है विधि विधान। मुख्य गायत्री मंत्र का जप। यदि आप 3 बार गायत्री मंत्र का 1 माला जप करो तो भी आपको पूरे दिन में बुद्धि शुद्धि रहेगी और आपके कार्य सुचारू रूप से होंगे। इसीलिए वो विधि विधान थोड़ा करना ब्राह्मणों के लिए वो विधि विधान है, इसीलिए वो करना आवश्यक है। अन्यथा गायत्री जप करे तो भी संध्या तो हो ही जाती। संध्या का मूल केंद्र बिंदु तो गायत्री मंत्र ही है ना। और स्वामी जी गुरु दीक्षा तो लिया है, लेकिन गायत्री मंत्र का दीक्षा नहीं है, तो भी कर सकते हैं? नहीं, दीक्षा के बिना करोगे तो वो गौण हो जाता है। दीक्षा होना विधि विधान से होती है ना, तो वो दीक्षा से उसका प्रभाव बढ़ जाता है। बिना दीक्षा के उसका प्रभाव कब होता तो है, कोई ऐसे तो करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन विशेष प्रभाव जो दीक्षित होता है ना, उसका विशेष प्रभाव है। मंत्र दीक्षा जो गुरु मंत्र का प्रभाव, गायत्री मंत्र हमें दीक्षा आचार्य के परंपरा से मिलता है, वो परंपरा से होना चाहिए। तो दीक्षा परंपरा से होती है, इसलिए उसकी परंपरा का प्रभाव पड़ता है ना, शक्ति आपको मिलती है। इसीलिए एक हम व्यक्तिगत करते हैं और दूसरी परंपरागत दीक्षा होती है, तो उसका मंत्र जो है उसका प्रभाव विशेष हो जाता है। इसलिए ज्यादा प्रभावशाली होता है दीक्षा वाला मंत्र। बाकी तो कोई भी मंत्र कर सकते, लेकिन गौण प्रभाव। मतलब हमने बचपन में गुरु मंत्र लिया था हमारे गुरु जी, लेकिन कभी वो गायत्री मंत्र का नहीं है। तो सही गायत्री मतलब मंत्र का विधि विधान है ना। दीक्षा ब्राह्मण जो है वो दीक्षा देता है। जैसे हम बच्चों का भी यहाँ परसों यज्ञोपवीत विधि थी, तो वो पूर्णिमा के दिन वहां उसका पूरा परिवार आया था। उस बच्चे को यज्ञोपवीत दीक्षा दी, ब्राह्मण ने कान में उसको गायत्री मंत्र का उपदेश किया। तो हमारे तो सारी संस्कृति में गायत्री मंत्र का उपदेश है यज्ञ। उसके बाद वो संध्या वंदन कर सकता है गायत्री जप, तो उसका प्रभाव पड़ता है। इनिशिएशन हो गया ना, दीक्षा हो गई, उसके बाद शिक्षा शुरू होती है। अच्छा, प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो भावना। स्वामी जी, गायत्री देवी और सरस्वती, वो दोनों का डिफरेंस मतलब वो क्या है दोनों का, थोड़ा कुछ उस पे बताएंगे? देखो, गायत्री है वो वेद मंत्र है, वो 24 अक्षर उसके जो है गायत्री के, तो वो ओमकार के बाद ये गायत्री मंत्र का प्रागट्य है। और सरस्वती है ये सारी वर्णमाला जो है ना, उसी को सरस्वती कहते हैं। हमारी जो संस्कृत की वर्णमाला है देवनागरी, अ आ ई ए ऐ, वही सरस्वती है। उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, कोई शास्त्र प्रकट नहीं हो सकता। तो ये मंत्र है वो वर्णमाला है। सरस्वती जो है ना, वो 54 वर्ण है, क ख ग घ ल अ आ ई ए ऐ, स्वर व्यंजन। वही मूल रूप में सरस्वती है, दैवी शक्ति। और ये गायत्री है, ये मंत्र है, इसमें 24 वर्ण है। तो वो भगवान की ही माया योग शक्ति है ना। इसीलिए गायत्री में मंत्र है केवल, और इसमें वर्णमाला है। ये दोनों में अंतर है। सरस्वती में वर्णमाला भी है और 7 स्वर भी है, इसलिए सरस्वती में स्वर भी है। जो सारा संगीत की दुनिया, गायन सारे जो गाते हैं, तो वो भी सरस्वती का ही स्वरूप है। 7 सुर स्वर।
तो गायत्री तो मंत्र है, भगवान का ही प्रकट स्वरूप है, 24 तत्व है और वो 24 अक्षर है, वो भी भगवान की योग माया शक्ति है। लेकिन सरस्वती के बाद ही गायत्री प्रकट हो सकती है। यदि वर्णमाला नहीं है तो गायत्री कहाँ से प्रकट होगी? तो सरस्वती भी गायत्री की माँ है। फिर वर्णमाला, तो पहले तो ओमकार प्रकट हुआ, ओमकार के बाद वर्णमाला प्रकट हुई सरस्वती, और वर्णमाला के बाद मंत्र प्रकट हुआ गायत्री। तो ओम सबसे पहले परमात्मा नाद, उसके बाद ओम से ही सारे वर्णमाला प्रकट हुई और उसके बाद मंत्र प्रकट होने लगे। इसमें गायत्री मंत्र है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आया, धन्यवाद। और गायत्री मंत्र रात को नहीं पढ़ा जाता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, वो सूर्य का मंत्र है ना। गायत्री सवित्र देवता है, पर सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की साक्षी में, सूर्य, क्योंकि रात को उसकी उपस्थिति नहीं होती, अंधेरा होता है, इसलिए रात को वर्जित है। दिन में पढ़ सकते हैं कभी भी, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद 1 घंटा, उसके बाद अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरे में गायत्री को नहीं, क्योंकि वो गायत्री सूर्य मंत्र है ना, सरस्वती कवित्रु, कविता देव, जिसका मंत्र है उसकी उपस्थिति में साक्षी में पढ़ना उचित है। इसीलिए वही दिन में ही किया जाता है, रात में नहीं। जी जी, हाँ समझ में आया, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज उपस्थित है होस्ट प्रकाश दोषा, अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, BR मोहन, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, दीदी शर्मा, भावना गरीबा, दिव्या बेन दवे, माधवी, एकनाथ कुलकर्णी, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, मेधा विश्वास, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रसाद कोपरकर, पूनम पास्ते, रागेश अंग्रेजी, राजेश मोलकर, रंजना, पीची पटेल, संजय काले, संजीवनी रानडे, श्रीरंग रानडे, सतीश शिंदे, सुचिता पाटिल, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, तुषार चौधरी, उषा मेनन, वैशाली कोपरकर, विद्या सिंधे, विशाल बेड़ेकर, और इस तरह आज साधक उपस्थित है। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। आज का समय भी पूरा हो रहा है और सबको कल मिलेंगे फिर। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। बहुत नमो नारायणाय स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।